नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहाड़ों की रानी किस शहर को कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मसूरी, डलहौजी, शिमला या ऊटी। तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। याद रखना, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी शहर को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सवाल सही होते हैं 30 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। अरुंधति राय हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बताइए भाई साहब, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। याद रखना, नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सोमनाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में है? बताइए, सोमनाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। याद रखना, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गोल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बताइए भाई साहब, गोल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो गोल नामक पुस्तक जो है ये है आपके मेजर ध्यानचंद। ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो प्रसिद्ध चुंबी घाटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। और याद रखना, इसका संबंध इकोनॉमी से नहीं है बल्कि इसका संबंध पॉलिटी से है, राजनीति से है। ठीक है, याद रखना, अर्थशास्त्र नाम भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन ये पुस्तक किसकी है? राजनीति की है। और लिखा किसने है? चाणक्य ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस युग में राज्य को मंडल कहा जाता था? किस युग में राज्य को मंडल कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगम युग। याद रखना, संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था भाई साहब सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा घाटी किस राज्य में स्थित है? चंबा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो चंबा घाटी दोस्तों याद रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने आपको चुंबी घाटी बताया था, वो सिक्किम में थी। ये चंबा घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 943। कितना है? 943। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 16। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है?
देखिए अभी हमने लिंगानुपात की बात करे थे, वो तो 943, कितना था 943। यहाँ जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो याद रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? अभी दोस्तों आपने अगर इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज देखे होंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो ओडीआई सीरीज हुआ था, तो उसमें तीसरा जो वनडे मैच था वो हुआ था कटक में, ठीक है। और कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक महानदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? महानदी किनारे स्थित है कटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाराबती क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बाराबती क्रिकेट स्टेडियम मैंने अभी बताया था, तीसरा ओडीआई जो कटक में हुआ था वो बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में ही हुआ था, और ये कटक में हुआ था। और कटक किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है कटक। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में या कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली नदी के उपनाम से किसे जाना जाता है? वैसे तो काली नदी भी एक नदी है, लेकिन काली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा नदी। याद रखना शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। किसको कहा जाता है? मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? बताइए भाई साहब, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। पिंक सिटी, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को, ठीक है। दोनों चीज याद रखना, भारत का पेरिस हो चाहे पिंक सिटी हो, ये जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो भारत का विश्व का सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग है, ठीक है। हांगकांग जो है याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है विश्व का, वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत। सबसे ज़्यादा डाकघर, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज किस देश में स्थित है? पहली बात तो ये याद रखना, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? एल्बुर्ज है, और ये आपके रूस देश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग कर देता है? तो इंग्लिश चैनल दोस्तों, याद रखना, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय किस राज्य से अलग हुआ था? मेघालय किस राज्य से अलग हुआ था? तो मेघालय दोस्तों असम राज्य से अलग होकर राज्य बना था। क्या क्या? असम से अलग हुआ था मेघालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 22वां राज्य कौन बना था? तो भारत का 22वां राज्य बनता है सिक्किम। याद रखना, भारत का 22वां राज्य सिक्किम था, ठीक है। इस चीज को याद रखना, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण संशोधन किसके तहत किया गया था? 100वां संविधान संशोधन हुआ था भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो इसके लिए 101वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हो गए, 30 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके बता देना। और लास्ट में दोस्तों थैंक यू मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेरा वीडियो देखा। और आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाए हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इन 2 सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताना है। जो लिखेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एमसीक्यू लगाओगे, आपका जीके उतना ही स्ट्रांग होगा, आपकी मेमोरी उतनी ही शार्प होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।